गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी कि फेमा प्रभावी कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2003। यानी कि जो फेरा उसको चेंज करके क्या आया था? फेमा आया था। फेरा जो है वो 1973 में आया था और उसकी जगह उसका रिप्लेस किससे हुआ? फेमा से हुआ था, राइट। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो IFCI की स्थापना 1948 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो फर्स्ट टाइम आपने रुपए का डीवैल्यूशन किया गया था वो किया था 1949 में किया था, राइट। भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यानी कि नाबार्ड की स्थापना के समय कौन सी कमेटी थी? तो नाबार्ड की स्थापना के समय जो कमेटी थी वो थी सीवरामन कमेटी थी, जिसकी कमेटी की सिफारिश के बेस में नाबार्ड का स्थापना का कह सकते हैं लिया था, ठीक है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो कौन सी है? यानी भारत में फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज़ाद होने के बाद कब बनाई गई? तो वो था 1948 में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब हुआ था? 1970 में हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया गया? यानी भारत में अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए आय और उत्पत्ति गणना दोनों मेथड का उपयोग होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो जब कुल आय कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसिप्ट्स, तो ये क्या कहलाएगा? बजटीय डेफिसिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बजटीय घाटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? यानी कि जो यूरो है उसका लॉन्च कब किया गया? तो वो था जब हमारी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में इस करेंसी को जाना गया, वो था 1999 में, राइट। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि सिर्फ रूरल लोगों के लिए एक बैंक की स्थापना की गई जो रूरल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए। तो वो स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 2 अक्टूबर 1975, राइट। तो इसका आंसर 1975 हो जाएगा। सरकार सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? यानी कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी है, उसके गठन में कौन अध्यक्ष थे? तो वो थे R.G. सरैया की कमेटी बैठी थी, उसी में ही सहकारी नियोजन कोऑपरेटिव प्लानिंग की डिस्कस किया गए थे। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्न में से कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिक्स इकोनॉमिक्स, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ही इन्वॉल्व रहे, दोनों का ही रोल रहे, वो कौन है? आप जब भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवादी और साम्राज्यवादी दोनों का ही एक मिश्रित जो लिया जाता है रूप, वो कहाँ होता है? भारत में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोऑपरेटिव जो आपका कह सकते हैं आंदोलन, वो कहाँ हुआ था? कहाँ नहीं, कब हुआ था? तो वो था 1904 में हुआ था। तो आपको याद रखना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सहकारी आंदोलन का प्रारंभ, सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव जो हमारे लिए कह सकते हैं, उसके लिए जब आंदोलन किया गया तो वो कब था? 1904 में, राइट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? आप सभी जानते हैं कि जो नरेगा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो कौन सी हो गई? मनरेगा जो आपकी योजना है, पहले नरेगा थी, अब मनरेगा के नाम से है, तो वो एम से ही चालू हो रही है, आपको पता है। तो कौन होंगे? महात्मा गांधी। तो ये थी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के
कि तो महात्मा गांधी इसका आंसर रहेगा। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी क्लोज्ड इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं? आपने इंपोर्ट बंद कर दिया है, आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, नियंत्रित कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में, या आयात निर्यात दोनों बंद है। तो क्लोज्ड इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जहाँ पे आयात और निर्यात दोनों ही नहीं होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उसे क्लोज्ड इकोनॉमिक कहा जाता है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप भी इसे अच्छे से देखिए। ओके, थैंक यू।